नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं मजीद सर दी नॉइस कोचिंग कैंपस बाई सवाइस में स्वागत है स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स, हम प्रश्नावली कक्षा 10 की गणित प्रश्नावली 1 का डी तक हम डी में क्वेश्चन नंबर 8 तक पढ़ा दिए थे और आज हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 9, 10, 11 पढ़ेंगे। तो देखिए इसमें 9 नंबर का है कि बिना भाग विधि के 15/4 प्लस 5/40 को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। तो दशमलव रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है स्टूडेंट्स, तो कि मतलब कि दशमलव के रूप में लिखना है। ठीक है, चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स प्रश्न नंबर 9 को। तो देखिए 15/4 प्लस 5/40। तो देखिए बिना भाग विधि से, मतलब भाग नहीं देना है, भाग विधि नहीं लगाना है। ठीक है, भाग नहीं देना है। तो इसको क्या करेंगे स्टूडेंट्स कि इसको सबसे पहले हल करेंगे। या तो इसको ऐसे हल कर सकते हैं कि यहाँ पर 2 की पावर 2 है, इसको जैसे लिख सकते हैं, या तो ऐसे हल कर सकते हैं, या तो इसको आप लसा ले सकते हैं कि इसमें देखिए लसा का हो जाएगा 40 हो जाएगा स्टूडेंट, का हो जाएगा 40। जब 40 हो जाएगा लसा, तो यहाँ से देखिए इसमें 10 का गुणा है, यहाँ से कितना हो जाएगा 150 स्टूडेंट्स। देखिए लसा लेंगे 40, तो यहाँ से 10 चौक को 40, 10 का गुणा इसमें हो जाएगा तो 15 गुणे 10 हो जाएगा 150। और यहाँ से 40 एकम 40 तो 5 एकम 5। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 150 में 5 जोड़ेंगे, 100 कितना हो जाएगा 55 स्टूडेंट्स। 55 बटा का हो जाएगा 40। अब इसको आप हल करेंगे तो 155 को आप लिख सकते हैं। देखिए इसको हल करेंगे तो लिख सकते हैं 8 × 40। ठीक है, इसको क्या करते हैं P/Q के, मतलब इसको P/Q में के रूप में बनाते हैं, जिसमें Q का है और अभाज्य गुणनखंड होगा। अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 का गुणनखंड बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें Q का मान का 2 के पावर m और गुणे 5 के पावर n के रूप में बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इस आकार का बना करके हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 155 में यहाँ पर 2 के पावर कितना हो गया, 3 हो गया। 8 को लिख सकते हैं और 5 को 5 के पावर 1। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 10 बनाने के लिए आपका, यहाँ पर 0 बनाने के लिए आप क्या करेंगे कि इसमें 0 तो है, लेकिन यहाँ से आप यहाँ पर 3 घात है, यहाँ पर 1 घात है। ठीक है, यहाँ पर 3 घात है, 1 घात है, तो इस जो अधिक वाला घात है, 2 पर अधिक घात है, तो उस घात के बराबर करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो 3 वाला घात के इसको क्या करेंगे, 5 के घात को भी क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो इसमें देखिए 1 घात है तो कितना जोड़ेंगे कि इसके बराबर हो जाएगा 2, तो यानी 5 के पावर 2 का अंश में और हर में क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है, तो गुणा कर देंगे तो यहाँ से हो जाएगा 155 गुणे 5 × 25। ठीक है, और यहाँ से 2 के पावर कितना हो गया, 3, और यहाँ से कितना है 2 1 3, यहाँ से भी 5 के पावर 3 हो गया स्टूडेंट। तो यहाँ से 155 का 25 में गुणा करेंगे तो 25 × 5 = 125, 25 × 5 = 125, 12 137 हो जाएगा स्टूडेंट्स। हासिल कितना हो जाएगा 13। तो 25 एकम 25, 13 38, और बटा यहाँ से 2 गुणे 5 के पावर कितना हो जाएगा 3 ले लेंगे स्टूडेंट्स। तो यहाँ से हो जाएगा 3875, मतलब 3875 बटा यहाँ से 10 की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें भाग देंगे स्टूडेंट्स तो 3875 में ये 10 के घाते 3 का मतलब 1000। ठीक है, भाग देंगे तो 3.875 हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, आंसर हो गया स्टूडेंट्स। देखिए ये क्या है, दशमलव रूप में हो गया। ठीक है, या तो ऐसे भी लगा सकते थे, इतना बड़ा हो गया, ऐसे भी लगा सकते थे कि 15/4 प्लस 5/40। ठीक है, इसी को क्या करिए ना कि इसमें देखिए इसको लिख सकते हैं 5 के 15 के पावर 2 के पावर 2, 15/2 के पावर 2, इस 4 को लिख सकते हैं, और यहाँ से प्लस 5/40 को लिख सकते हैं 8 के पावर कितना 2, सॉरी 8 × 40, 8 गुणे 5 लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए इसमें क्या करेंगे, 2 है तो यहाँ पर 5 के घात में 2 का गुणा कर देंगे, 2 का गुणा कर देंगे तो 25 चौको, मतलब 5 × 5 = 25, चौको 100 हो जाएगा। यानी इसमें भी क्या करेंगे 5 का गुणा कर देंगे, 5 के पावर 2 का, अंश और हर में। तो अंश और हर में, अंश में भी 5 के पावर 2 का और हर में भी 5 के पावर 2 का गुणा करेंगे तो इसके मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा स्टूडेंट। और इसमें देखिए ये 2 के पावर 8 है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं देखिए कि यहाँ पर 15, 5 × 5 = 25, यहाँ से 15 गुणे 25 हो जाएगा, और यहाँ से देखिए 2 गुणे 5 के पावर 2 हो गया। ठीक है, प्लस यहाँ से कर सकते हैं 5 के पावर, यहाँ से 2 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 1 है, और इसमें 1 है तो इसमें 5 के पावर 2 का ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए अंश में और हर में। तो यहाँ से 15 गुणा करेंगे तो 15 25 बचे 125, 25 से कम 25 12 कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा स्टूडेंट्स। 37 बटा ये 10 के पावर 2
का मतलब 10 के पावर 2 प्लस यहाँ से आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा एक घात, यहाँ पर 2 1 3 घात, तो यहाँ से 5 5 25 5 125 हो जाएगा स्टूडेंट्स। और यहाँ से देखिए 2 गुणे 5 के पावर 3 हो जाएगा, 2 1 3 घात हो जाएगा। यहाँ से 375 इसमें भाग देंगे तो हो जाएगा 375 में ये बटा 100 हो जाएगा। और यहाँ से इसको हल करेंगे तो 125, यहाँ से 5 दूना 10 हो गया, 10 के पावर 3 का मान कितना 1000 हो गया। तो यहाँ से 337.5 हो गया प्लस, ठीक है स्टूडेंट्स, कहीं गलत हो रहा है क्या? चलिए देखते हैं आगे। तो यहाँ से देखते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ से कितना 15/4 ही है ना, तो यहाँ से ऐसे, यहाँ से 2 अंक पर दशमलव, चलिए ठीक है देखते हैं आगे। और यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स, ठीक है यहाँ पर 37 इतना हो गया। अब यहाँ से इसको, तो यहाँ से 0.125 हो जाएगा। अब इसमें आप जोड़ेंगे स्टूडेंट्स तो यहाँ पर 37, ठीक है 37 हो गया, तो 37 हो जाएगा स्टूडेंट्स। यहाँ से 37.5 को इसमें जोड़ेंगे, सॉरी 125 हो जाएगा, 125 हो जाएगा, 0.125 हो जाएगा। देखिए इसमें आप ऐसे जोड़ दीजिए 37.5 और यहाँ से यहाँ पर दशमलव बढ़ाएंगे 0 हो गया 125, ठीक है। अब जोड़ेंगे तो यहाँ से 5 हो गया, यहाँ से 2 हो गया, 5 1 6 हो गया, 7 हो गया, यहाँ से 3 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से स्टूडेंट्स कहीं गलती हो रहा है क्या, 6 1 7, तो यहाँ से 40 हो गया, तो 8 5 40, 2 के पावर 3, तो यहाँ से 5 हो गया, 2 के पावर 3 यानी 25 का गुणा हो गया, 25 5 125 हो गया। यहाँ से ये तो सही है, 25 5 125 यहाँ तक तो सही है स्टूडेंट्स। यहाँ पर देखते हैं तो 4, तो यहाँ से बनाते हैं 4, 20 5 100 यानी 25 5 100, सॉरी 25 चौक को, तो यहाँ से 5 5 25 के ऊपर गुणा करते हैं, तो यहाँ से 25 5 125, 25 1 कम 25, 25 25 12 37, 25 12 कितना हो जाएगा 37 में भाग देंगे तो सॉरी स्टूडेंट्स यहाँ पर कितना हो जाएगा 3.17 हो जाएगा स्टूडेंट्स। यहाँ से भाग देंगे तो 3.75 हो जाएगा, ठीक है। 100 का भाग करेंगे तो यहाँ पर इतना हो जाएगा। अब इसमें जोड़ेंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ से देखिए जोड़ देंगे तो यहाँ से देखिए दशमलव यहाँ पर लगा 0 हो जाएगा, 1 2 5 हो गया, ठीक है। यहाँ से 5 हो गया, ये 5 2 7 और यहाँ से 8.3, ठीक है। देखिए दोनों तरह से एक ही है बराबर, जैसे आप लगा सकते हैं, दोनों हो गया, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं स्टूडेंट्स। ये हो गया आपका स्टैटिस्टिक्स, इसका ले लीजिए, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन में। स्टूडेंट्स 10 नंबर दिया गया है क्वेश्चन की परिमेय संख्या कितना है, परिमेय संख्या 257/5000 के हर को 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप में लिखिए। पहले क्या करना है, इसको इसके रूप में लिखना है, 2 के पावर m और मतलब q का मानवा जो है इसके रूप में लिखना है। फिर जहाँ m तथा n एक ऋणात्मक पूर्णांक है और इसके बाद क्या करना है, इसके बाद करना है कि वास्तविक विभाजक के इसका दशमलव प्रसार लिखिए। तो मतलब इसको पूर्णांक के मतलब q के रूप में, मतलब इसका क्या है, इस रूप में लिखना है। इस रूप में लिखने के बाद उसका शांत दशमलव मतलब दशमलव के रूप में लिखना है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 10 है स्टूडेंट्स, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का है कि 257/5000, ठीक है स्टूडेंट। तो इसको आप 257 इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 10 के पावर 3। तो यहाँ से स्टूडेंट्स आप क्या कर सकते हैं कि 257, तो यहाँ से लिख सकते हैं 5 गुणे 2 गुणे 5 के पावर कितना 3, ठीक है। तो यहाँ से 257 हो गया स्टूडेंट्स, 257। तो यहाँ से 2 के पावर 3 हो गया, फिर यहाँ से 5 के पावर 3 और गुणे ये 1 5 हो गया। तो यहाँ से हो जाएगा स्टूडेंट्स 257, नीचे लिखते हैं 257 बटा, यहाँ से देखिए 2 के पावर 3 गुणे 5 के पावर कितना हो गया 4 हो गया स्टूडेंट। तो ये देखिए जहाँ ये क्यू क्या है, क्या है, ये देखिए इसके आकार का हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स देखिए 2 के पावर 3 और 5 के पावर 4 किसके आकार का है, तो 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप का है। लिख लेंगे कि जहाँ हर 2 के पावर m गुणे
5 के पावर n के रूप का है। ठीक है, देखिए यम का मान 3 और n का मान 4 आ गया, जहाँ यम और n एक ऋणात्मक पूर्णांक है। फिर इसके बाद देखिए बिना वास्तविक विभाजक के भी इसका दशमलव प्रसार बताना है। तो दशमलव प्रसार बताना है स्टूडेंट्स, तो इसमें देखिए यहाँ पर 4 घात है, यहाँ पर 3 है, 2 के पावर 3, तो यानी इस जो बड़ी घात है उसके बराबर इसको करेंगे। तो इसमें बराबर करने के लिए क्या करेंगे, 257/2 के पावर 3 है, यहाँ पर 5 के पावर 4 है। ठीक है, तो इसमें 4 घात है, इसमें 3 घात, तो एक घात को और क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, मतलब गुणा करना पड़ेगा इसमें। तो हर में भी क्या करेंगे, इसके मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा अगर हर में और अंश दोनों में गुणा करते हैं तब। तो यहाँ से 2 के पावर 1 और यहाँ पर 2 के पावर 1 का अंश और हर में गुणा कर देते हैं। तो यहाँ से देखिए गुणा करेंगे तो ये एक ही घात है, तो यहाँ से 7 दूना 14 हो गया, 5 दूना 10, 1 11 और 2 दूना 4, 1 5। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना हो गया। अब यहाँ से देखिए 2 के पावर यहाँ पर करेंगे तो 2 के पावर 4 हो गया, गुणे 5 के पावर कितना हो गया स्टूडेंट्स, 4 हो गया। तो यहाँ से अब 514 बटा लिख देंगे 2 गुणे 5 के पावर 4 स्टूडेंट्स। ठीक है, यहाँ से ये 10 हो जाएगा, तो 514 बटा ये कितना, 10 के पावर 4 हो गया स्टूडेंट। तो यहाँ पर अब इसका भाग करेंगे तो इसको आप लिख सकते हैं ऐसे 514 बटा 10 के पावर 4 का मतलब 1 पर 4 सुनना। ठीक है, तो अब इसमें आप भाग देंगे तो 0.3 अंक पर, देखिए यहाँ पर नीचे 4 जीरो है, तो ऊपर क्या करेंगे 4 अंक पर दशमलव लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 अंक हो रहा है, कितना 5 1 4, तो 1 2 3, तो चौथा अंक के लिए क्या करेंगे, 1 जीरो बढ़ाकर लिख देंगे। तो देखिए ये शांत है। ठीक है, इसके बाद देखिए हो गया। तो स्टूडेंट्स ये आपका आंसर है, इसका 60 इसके ले लीजिए। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 11 है। तो इसमें देखिए दिया गया है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। नीचे का दिए ये दशमलव प्रसार दर्शाए गए हैं ना। अब आगे प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय है। यह निर्धारित कीजिए कि प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या क्या है, परिमेय है या नहीं, मतलब है या नहीं निर्धारित कीजिए। यदि है, यदि यह परिमेय संख्या है या नहीं। देखिए स्टूडेंट्स यही 2 बार लिखा गया है, यही बतिया, ये संख्या यदि परिमेय संख्या है या नहीं है, तो 2 बार लिखा गया है, ये कई बार आएगा। ठीक है, तो यहाँ से इसके बाद यहाँ से लिखिएगा, पढ़िएगा, ये एक ही बात 2 बार लिख दिया गया है। अब यदि यह परिमेय संख्या है और, मतलब परिमेय संख्या है तब, और पी बाई क्यू के रूप में की है, मतलब परिमेय संख्या है तो पी बाई क्यू के रूप में है। तो क्यू के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या समझते हैं। तो देखिए पहले परिमेय संख्या है कि नहीं है इसके बारे में पता करते हैं। जब रहेगा तो क्यू का, जब परिमेय संख्या रहेगा स्टूडेंट्स, तो आप पी बाई क्यू के रूप में, अब क्यू के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में जैसे है तो 2 के पावर का, जैसे है क्यू का मान यहाँ से, तो यहाँ से 2 के पावर 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप में फिर देखेंगे। अगर रहेगा इस आकार का रहेगा तो शांत होगा, नहीं रहेगा तो अशांत होगा। अशांत में अनावर्ती है कि आवर्ती है तब फिर देखा जाएगा। तो चलते हैं, तो इसमें पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स का दिया गया है कि पहला क्वेश्चन कितना दिया गया है 11 में। क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो इतना दे दिया गया है, तो इसको अब लिख लेते हैं। देखिए अब यहाँ से पहले पी वाई क्यू के रूप में लिखेंगे, किसके रूप में, पी वाई क्यू के, मतलब भिन्न के रूप में लिखना है। तो यहाँ से 43 पहले लिख लीजिए, 43 पूरा, और दशमलव का मतलब पूरा पहले लिखिए। 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बटा दशमलव की जगह 1 बनाइए, उसके बाद जितना इधर है बाएं दशमलव के बाईं तरफ उतने अंक का 0 बढ़ा दीजिए। 0 बढ़ा दीजिए, कई अंक है, 9 अंक है तो 9 0, 4 5 कितना, 4 2 6 7 8 9 हो गया। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे कि यहाँ से लिखेंगे 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं कि 10 के पावर का लिख सकते हैं, 9 लिख सकते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ से अब 10 के पावर 9, तो देखिए ये आपका एक भिन्न के रूप में आप लिख सकते हैं। तो भिन्न के पी वाई क्यू के रूप में लिख लिया है, तो एक परिमेय संख्या है। और जब परिमेय संख्या है तो इसमें क्या बताना है,
कहाँ गया, इसके बारे में आप क्या कह सकते हैं? तो क्या कह सकते हैं स्टूडेंट, अगर दो के अभी इसमें देखेंगे दो के पावर m और दो के पावर n के रूप का है, तो इसमें देखेंगे तब ये शांत लिख देंगे कि इस मतलब इसका दशमलव प्रसार शांत है बस। तो यहाँ से देखिए, अब यहाँ से 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो देखिए इसको आप लिख सकते हैं 2 गुणे 5 10 को के पावर 9। तो यहाँ से आप हो जाएगा 4 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बटा 2 के पावर 9 और गुणे 5 के पावर 9। देखिए 2 के पावर 9 और 5 के पावर 9 मतलब 2 भी अभाज्य है 5 भी अभाज्य है। तो इसको देखिए ये क्यू के 2 के पावर मतलब क्यू का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, क्यू का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप का है ठीक है, रूप का है। इसका दशमलव प्रसार का होगा, इसका दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, का स्टूडेंट शांत है, बस इतना लिख लेंगे, ये पहला सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये और ये का एक परिमेय संख्या भी है, क्योंकि ये पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। जब पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं तब ये परिमेय संख्या हो गया। परिमेय संख्या में कौन सा है, मतलब अशांत अनावर्ती है कि शांत है। तो अशांत दो प्रकार की, मतलब एक शांत होता है, एक अशांत आवर्ती होता है। तो देखिए ये शांत है उसमें, ठीक है, क्योंकि इसको तो ये परिमेय संख्या है, क्योंकि पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्या है, या यहीं पर कहीं पर लिख सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 का एक क्वेश्चन एक हो गया। अब इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। तो अब इसको चलते हैं, इस हो गया, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए दूसरा देखते हैं, 11 का दूसरा सवाल स्टूडेंट्स, 11 का दूसरा। ठीक है, दूसरा का है, तो देखते हैं स्टूडेंट्स, दूसरा का है 0.120, फिर 1200, फिर 12000, फिर 12000, फिर 12, फिर डाट 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 है, अनंत तक है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको बताना है क्या है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये परिमेय है कि अपरिमेय है। आप पहले ही देखे हैं कि संख्या परिमेय है या नहीं। तो पहले है, तो परिमेय संख्या है तो पी वाई क्यू के रूप में की है, परिमेय संख्या है तो पी वाई क्यू के रूप में है, तो पी वाई क्यू के रूप में है। तो उसके बाद देखेंगे कि परिमेय संख्या क्यू का मान अभाज्य गुणनखंड के रूप में है कि नहीं। अभाज्य क्यू के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कर सकते हैं, तो अभाज्य गुणनखंडों के बारे में जब रहेगा तब देखा जाएगा, मतलब देखेंगे, पहले देखते हैं कि अभाज्य गुणनखंडों के रूप में है कि नहीं, पहले मतलब परिमेय संख्या है कि नहीं, पहले इसको चेक करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें दशमलव के बाद 1 2 0 दिया है, फिर 1 2 0 0 दिया है, 1 2 0 0 दिया है, तो यहाँ से फिर 1 2 0 0 दिया है। ठीक है स्टूडेंट, देखिए ये कहाँ तक है ये मालूम नहीं है आपको, कहाँ तक है मालूम नहीं है, ये अनंत तक कहाँ तक जाएगा मालूम नहीं है हमें, तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अगर यही मालूम रहता कि यही संख्या बार बार आती, मतलब जैसे ये दिया गया है तो 1.120 फिर आता 1.120, मतलब वही संख्या बार बार आता तो पता चल जाता है कि मतलब वही संख्या बार बार आएगी, तब वहाँ पर अशांत का हो जाता, अशांत आवर्ती हो जाता है। लेकिन यहाँ पर देखिए अलग अलग आ रहा है, यहाँ पर कुछ अलग आया है, फिर इसके बाद 1 2 0 0 डबल 0 आ गया, फिर 0 0 आ गया, 1 2 के बाद फिर 4 0 आ गया, मतलब ये कहाँ तक है मालूम नहीं हम लोगों को। जब मालूम नहीं है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अशांत, यहाँ पर अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर लिखेंगे यह परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है स्टूडेंट, क्या लिखेंगे यहाँ, यह अपरिमेय संख्या है, या यह एक अपरिमेय संख्या है, लिख लीजिए एक परिमेय संख्या है, सॉरी अपरिमेय संख्या है, बस। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब तीसरा ये है, तो अब तीसरा देखिए इसका 11 का तीसरा सवाल दिया गया है 43.123456789 पर बार है।
ठीक है स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर बार 43 के बाद दशमलव लगा है, फिर उसके बाद बार लगा है, मतलब इस संख्या इतना के बाद 1 से लेकर 9 तक ये संख्या आएगी, फिर इसके बाद वही संख्या बार बार आएगी। और जब बार बार आती है तो इसको आप पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि 43 सही, देखिए दशमलव किधर है ना, तो इसको सही में लिखते हैं, फिर बटा। ठीक है, अब यहाँ पर जय अंक पर बार है, तय बार नीचे 9 का है, जय बार बार के ऊपर पहले इसको इसी को लिख लेते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, बटा यहाँ पर लिख लेते हैं जय अंक है, जय अंक है ऊपर सभी पर बार लगा है तो उतना बार 9 बार, 3 3 6 1 7 1 8 1 9। ठीक है, देखिए पी वाई क्यू के आप रूप में लिख सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते थे आप कि यहाँ पर 43 पूरा लिख लीजिए, 43 फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब इसमें से दशमलव के बाद मतलब बार के बाद या बार के इधर दाहिनी तरफ देखिए कितना है, 43 है, तो 43 बस पढ़ेंगे, इसको 43 घटा देंगे, फिर जितना अंक पर बार है उसका 9 लिख लेंगे। कई अंक पर है, 9 अंक पर, 3 3 6 7 8 9, 9 अंक पर बार है तो उसका 9 हो जाएगा, 9 बार 9 हो जाएगा। अब इसमें से इसको घटाएंगे, तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर घटाएंगे। ठीक है, जब घटाएंगे तो यहाँ से बटा में तो आपका 9 बार 9 आएगा ही, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 9 बटा यहाँ से 43 में से घटा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 8 में से सॉरी 9 में से 6 घटाएंगे, सॉरी 9 में से 3 घटाएंगे 6, फिर यहाँ से 8 में से 4, 8 में से 4 गया 4। ठीक है, फिर इसके बाद इधर का पूरा उतार दीजिए तो 4 हो गया, फिर इसके बाद कितना है 7 6 5 4 3 2 1, फिर इसके बाद 43 है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए 9 अंक है, यहाँ पर देखते हैं 4 4 8 3 11, मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पर ये आपका इतना सही हो जाएगा, 43 बार चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 4 बार पहले जाएगा, क्योंकि ये 43 है और 9 5 45 जाएगा नहीं, 9 चौक को 36 9 बार, मतलब ये आप पी वाई क्यू के रूप में हो गया स्टूडेंट्स। जब पी वाई क्यू के रूप में हो गया तो ये पी वाई क्यू के रूप में हो गया तो इसको आप परिमेय संख्या बोल सकते हैं। तो ये परिमेय संख्या है स्टूडेंट्स, परिमेय संख्या है। ठीक है, लेकिन परिमेय संख्या में ये कौन सी है, तो अशांत आवर्ती है, क्योंकि ये देखिए अशांत आवर्ती का मतलब कि वो संख्या दशमलव के बाद जो आने वाली संख्या है जिस पर बार लगा है वो बार बार आने वाली है, तो इसलिए इसको पढ़ेंगे। परिमेय संख्या तो है लेकिन उसमें कहा है अशांत, इसका मतलब दशमलव प्रसार का होगा, इसका दशमलव प्रसार का होगा स्टूडेंट्स, मतलब इसमें ये हो जाएगा अशांत आवर्ती हो जाएगा स्टूडेंट्स, शांत नहीं होगा। ठीक है, शांत नहीं होगा स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, चाहे तो लिख सकते हैं दशमलव का लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं, ये देखिए परिमेय संख्या है तो इसमें लिख लेंगे सीधा कि अशांत, ये क्या है अशांत आवर्ती, आवर्ती दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार है। ठीक है, तो देखिए इसका तीसरा भी हो गया, तो आज के लिए बस इतना स्टूडेंट्स।